अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली अभी जो फास्ट यूनिवर्सिटी का इशू हुआ है, सो आई थॉट आई शुड गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल ऑन दैट। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो नोटिस की हैं। एक तो ये कि स्टूडेंट्स ने कुछ टीचर्स के अगेंस्ट कुछ मीम्स बनाई और उस पर यूनिवर्सिटी ने बड़ा सख्त किस्म का एक्शन लिया है। कुछ को एक्सपेल कर दिया गया है, कुछ अलुमनाई की डिग्रीज़ जो हैं वो कैंसिल की हैं या कर रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, जिसकी मेरी नज़र में तो बहरहाल कोई तुक नहीं बनती डिग्रीज़ कैंसिल करने की। और तीसरा ये कि एक स्टूडेंट्स का एक आउटरेज इस इशू पे आया, एक बड़ा शदीद किस्म का रद्द अमल आया। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये देखने वाली है, ऑब्वियसली हर बंदा कह रहा है आइदर दे आर इन फेवर ऑफ द यूनिवर्सिटी और दे आर अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन। वो ये एडमिट कर रहा है कि जो मीम्स जो बनाई गई हैं वो गलत थी, वो नहीं होना चाहिए था। बट द थिंग इज़, कोई भी ये डिस्कस नहीं कर रहा कि वो जो स्टूडेंट्स की तरफ से जो एक्शन लिया गया वो दैट वाज नॉट एक्चुअली एन एक्शन, दैट वाज अ रिएक्शन। और वो किस बात का रिएक्शन था, नो बडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। ऑब्वियसली कुछ उन टीचर्स की तरफ से कुछ ऐसा किया गया होगा, ऐसा बिहेवियर होगा जिसके रिएक्शन में वो उन स्टूडेंट्स ने अपना एक गुस्सा निकाला है, जो कि ऑब्वियसली एक गलत तरीका था बहरहाल, लेकिन उसके रिएक्शन में उसका एक गुस्सा निकाला गया। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसका रीज़न फाइंड आउट करें कि वो ऐसा हुआ क्यों है। सेकेंडली जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक आउटरीच क्यों हुआ है, कि एक मेजॉरिटी जो है वो इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट क्यों इसे लिख रही है या बोल रही है। जो इसकी एक रीज़न जो मुझे समझ आती है वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ दोज हु आर राइटिंग अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन दे हैव एक्चुअली बीन विक्टिमाइज्ड इन वन वे और अनदर ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ एट द यूनिवर्सिटी। और जैसी हमारी आदत होती है, मेजॉरिटी हम नहीं बोलते, और कुछ जो बोलते हैं मेरे जैसे जो होंगे वो पब्लिक फोरम्स में नहीं बल्कि इंटरनली इश्यूज़ को रेज़ करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। फॉर एग्जांपल मैंने एक दफ़ा इवन रिटन कंप्लेंट मैंने डायरेक्टर और इवन रेक्टर को यूनिवर्सिटीज़ के भी ईमेल्स लिखी, बट आई नेवर गॉट अ रिप्लाई। और एक दफ़ा जो मुझे याद है, जो मैंने रिटन एक एजुकेशन के मामले में जो हमें इश्यूज़ आ रहे थे उसमें मैंने रिटन एक एप्लीकेशन लिखी, और उसका रिस्पांस जो मुझे समझ आया वो ये था कि 2-3 दिन बाद एक टीचर की तरफ से क्लास में खड़े हुए ये टॉन्ट मिला कि फिर आप में से कुछ लोग जो हैं हमारी कंप्लेन लेके डायरेक्टर के पास चले जाते हैं। तो मेरी नज़र में ये जो पूरा इशू है, देयर आर कपल ऑफ रीज़न्स फॉर दैट। और ये जो मैं रीज़न्स बता रहा हूँ, ये अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, वो सिर्फ मतलब अपना कोई पर्सनल ओपिनियन सिर्फ घर बैठे मेरे जहन में नहीं आया, या मैंने कोई इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ के कोई चीज़ नहीं की, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। आई हैव स्टडीड इन 3 countries अदर दैन पाकिस्तान. आई हैव स्टडीड इन अमेरिका, in Turkey, and now I am doing a master's from Norway. So if I am doing some kind of comparison, or if I am presenting a point of view on the issue, it's based on the solid evidence and based on my experience. सबसे बड़ा जो रीज़न इसमें आया वो इनकॉम्पिटेंसी का है। जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या जो टीचर्स हैं, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट अनफ, और उसको छुपाने के लिए एक अनफॉर्चुनेटली जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक जो चीज़ इन्वेंट कर ली गई है वो ये है कि डिफ़िकल्टी इज़ इक्वल टू क्वालिटी। इट्स नॉट। एग्ज़ाम वाले दिन अगर असाइनमेंट दी जाए और उसको ये कहा जाए कि फास्ट की पढ़ाई बहुत मुश्किल है या इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना चाहिए। एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उसको मुश्किल किया जाए। कोशिश करनी चाहिए कि जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो आसान तरीके से किया जाए। सेकेंडली, इफ़ आई टॉक अबाउट माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, माई आइडिया वॉज रिजेक्टेड in the middle of the semester, and they said it's not innovative enough and it is not applicable. Later on I presented that idea in an international conference in USA, and there were hundreds and thousands of ideas from around the world. And not only I was invited to present my idea at the Yale University, my idea was stood out to be in top 15 most innovative ideas from around the world. So वो आइडिया जो यहाँ पे एक पूरे पैनल को समझ नहीं आया था, दैट टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट इनोवेटिव आइडियाज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंडली, अभी फिर उसके बाद ऑलमोस्ट हर साल जब से सिंस आई ग्रेजुएटेड, every year at the time of the final year project I received lots and lots of messages कि हमें कोई final year project का idea बताएं।
अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का ये इशू हुआ कि वो, आई मीन, थर्ड टाइम ही कॉन्टेक्टेड मी एंड सेड हमारा आइडिया रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा इस दफ़ा क्या हुआ? अब वो ये रीज़न ये था कि वो दे वर ट्राइंग टू डेवलप अ सिस्टम कि एक इंसान या एक, नॉट नेसेसरली अ पेशेंट बट एक नॉर्मल इंसान जब अपने सिम्टम्स डाले तो एक वो डिज़ीज़ जो है सजेस्ट कर दे कि दिस कुड बी अ डिज़ीज़ यू आर सफरिंग फ्रॉम। और उस पे एक रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन ये था कि अगर एक बंदा बीमार ही इतना है कि वो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा तो वो ये सिस्टम कैसे यूज़ करेगा, इसलिए आपका ये जो आइडिया है ये एप्लीकेबल नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये ऑब्जेक्शन ही एक इंतहाई इडियोटिक किस्म का ऑब्जेक्शन था। सेकेंडली, आप सुपरवाइज़ अगर कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट को तो आपका काम है कि स्टूडेंट्स को हेल्प करें, ना कि जस्ट उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको डिस्ट्रॉय करें और उनके ऊपर बेसलेस किस्म का क्रिटिसिज्म करें। व्हेन वी प्रेजेंट आवर आइडियाज़ इन यूनिवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल अपने मैं मास्टर्स का एक्सपीरियंस बताऊं, ऑब्वियसली जब स्टूडेंट्स एक आइडियाज़ लेके आते हैं वो रेयरली वो एक 100% रिफाइंड फॉर्म में होते हैं। सो वी आर एक्चुअली गिवन रेलिवेंट वर्कशॉप्स, हमें ट्रेनिंग दी जाती है उस पर कि हमने अपने आइडिया को रिफ़ाइन किस तरह करना है, उसका सोल्यूशन किस तरह डेवलप करना है। सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि जाओ ये गलत है और दोबारा बना के रहो। वी आर एक्चुअली ट्रेंड टू रिफाइन द आइडिया एंड टू डेवलप अ बेटर सोल्यूशन। थर्ड, अगर हम बात करें क्वालिटी एजुकेशन की, नो बडी टॉक्स अबाउट इट, बट द थिंग इज़ फास्ट यूनिवर्सिटीज़ की एनुअली कितनी पब्लिकेशंस हो रही हैं स्टूडेंट्स की या टीचर्स की? हार्डली, आई गेस जो नंबर होगा वी कैन काउंट दैट ऑन फिंगर्स। सेकेंडली, देयर आर 5 कैंपसेस फास्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। इन कैंपसेस के अंदर कितनी कलर लैब्स और डेटा लैब्स अवेलेबल हैं फॉर द स्टूडेंट्स टू डू द रिसर्च? कीपिंग असाइड द फैसिलिटीज़ फॉर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मैं इससे सिर्फ एजुकेशन के मान में जो फैसिलिटीज़ है मैं उसके बारे में सब बात कर रहा हूँ। आई रिमेंबर आई वॉज इन थर्ड ईयर, मैंने एक टीचर से बात की कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि जो भी हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा उसके ऊपर एक पेपर भी लिखा जाए ताकि मुझे आगे मास्टर्स में एडमिशन के लिए आसानी हो। एंड ही सेड कि बीएस के अंदर हम पेपर नहीं लिख सकते, सिर्फ प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये बात मुझे बाद में समझ आई कि मैं उस बंदे से हेल्प मांग रहा था जिसने ख़ुद कभी कोई पेपर नहीं लिखा, तो उसने मुझे कैसे बताना था कि वो पेपर किस तरह लिखा जाता है। फिर स्टूडेंट असिस्टेंट की बात आती है। लास्ट सेमेस्टर मैं इधर यूनिवर्सिटी में आई वाज अ टीचर असिस्टेंट, एंड बिफोर आई वाज गिवन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी they made us to attend a course, a short course for 20 hours that was about how to be a good teacher assistant. And not only they made us take that course, but they also paid us for the hours we spent on that course, and only then they allowed us to assist the students. और अगर हम यहाँ फास्ट की बात करें तो विदाउट एनी ट्रेनिंग्स, विदाउट एनी वर्कशॉप्स, टीचर असिस्टेंट जो हैं यहाँ पे रख लिए जाते हैं। असाइनमेंट्स और टेस्ट वगैरह जो हैं वो उन्हीं से चेक कराते हैं, और उनकी क्या क्वालिटी है नोबडी नोज़। सो ये इश्यूज़, ये जेन्युइन इश्यूज़ हैं जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट जो है वो फेस कर रहा है। सेकेंडली, एक जो मेजर इशू है वो एक रूड बिहेवियर का है, जो ना सिर्फ फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से है बल्कि जो नॉर्मल स्टाफ है, इवन लाइब्रेरी या इस तरह के जो और क्लरिकल स्टाफ हैं उनकी तरफ से जो स्टूडेंट्स के साथ किया जाता है। फॉर एक दो इंसिडेंट मैं क्विकली बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, वी वर इन एग्ज़ाम लेट शुरू हुआ कुछ देर, मेरा क्लास वाले था वो आया, उसके बाद उसका एग्ज़ाम नहीं फिनिश हो सका, वो पेपर कलेक्ट करने लगे। उसने रिक्वेस्ट की इन्विजिलेटर से कि क्योंकि एग्ज़ाम लेट मिला तो मुझे 5 मिनट और दे दें। इट वॉज एक्चुअली लेट, आई वॉज देयर। बहुत सारी इशूज़ हैं लेकिन मैं सिर्फ ये एक दो वो बता रहा हूँ जिसमें मैं वहाँ पर्सनली प्रेजेंट था। लेकिन द इन्विजिलेटर डिडंट एग्री और उन्होंने उसके पेपर पे को मार्क लिख दिया और उससे ना कुछ पूछा गया और उसको इस कोर्स में फ़ेल कर दिया गया। और बाद में जब एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा रहे तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम एक्स्ट्रा सेमेस्टर यहाँ पे क्यों लगा रहे हो, तुम तो ठीक थे। कहता याद है कि वो जो हुआ था इंसिडेंट में, कहाँ? कहता उस तरह हुआ था और इस तरह मुझे फ़ेल कर दिया।
अब ये बात करना मेरे लिए बहुत आसान है और जो सुनने वालों के लिए भी ठीक होगी, लेकिन जिसके साथ ये हुआ हो, अब वो अगर इस तरह की जाके मीम्स ना बनाए तो और क्या करे। बट ऑब्वियसली वो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कोशिश की कि एक लीगल चैनल से यूनिवर्सिटी में सीनियर टीचर्स को बताया, बट नो बडी हेल्प हिम। अब ये तो सारे सोच रहे होंगे कि हाँ वो बहुत अच्छा था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा कि वो इन्विजिलेटर कितना बुरा था या बुरी थी कि उसने इस तरह का एक्शन क्यों लिया। आई मीन एक स्टूडेंट के साथ आप इस तरह कैसे उसके फ्यूचर ना हो लेकिन उसके टाइम के साथ जो है आप खेल रहे हैं। फिर अगर लेक्चर कैंसिल होना है, कभी अनाउंसमेंट नहीं हुई। आई मीन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अनाउंसमेंट नहीं हुई, होती भी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टीचर इस तरह के हैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, लेकिन अगेन और देयर वाज दिस सेमिनार और उसमें उन्होंने एट द एंड दे आस्क अ क्वेश्चन कि अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो हमें बताएं। एंड आई रेज दिस क्वेश्चन कि हम इतनी दूर से जाते हैं, बिकॉज आई वाज इन फैसलाबाद कैंपस, तो वो ज़रा रिमोट एरिया में, सो आई हैड टू ड्राइव फॉर 1 आवर टू गो टू द यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा कि हम इतनी दूर से आते हैं तो इज़न्ट इट बेटर कि अगर लेक्चर नहीं होना तो टीचर अनाउंस कर दें। एंड लिटरली देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द हॉल फॉर फ्यू सेकंड्स। और उसके बाद एक टीचर्स अंदर से कहने लगे कि हम इसलिए इस तरह करते हैं कि हम जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते थे तो हमें बहुत वेट करना पड़ता, तो हम आपको उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। आई मीन सीरियसली ये इसका जवाब था और ये इनका माइंड सेट है। जो एक बात है, जवाब तो जैसा भी था, ये इनकी मेंटेलिटी है यहाँ पे। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि सारे इस तरह के हैं, बहुत अच्छे और बहुत काबिल टीचर्स भी हैं। और आपने देखा होगा कि जो अच्छे हैं उनके बारे में कभी इस तरह की ना कोई पब्लिक फोरम्स पे कुछ ऐसा लिखा गया या पोस्ट किया गया। तो ऑब्वियसली अगर इस दफ़ा किया गया जो कि गलत है, लेकिन वो किसी चीज़ का रिएक्शन है और उस रिएक्शन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और एक और इसी तरह का इंसिडेंट था कि इसी तरह का चीटिंग केस बना। एवरीवन न्यू कि उसमें कोई स्टूडेंट का नहीं था, कसूर नहीं था, और उसको उस कोर्स में फ़ेल कर दिया गया। और मैंने उस टीचर को ये कहते हुए सुना कि यू कैन नॉट चैलेंज दिस इन द कोर्ट। आई मीन हु द हेल आर यू टू कीप योर सेल्फ आउट ऑफ द कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। और ये कह के वो इस बात से बरी ज़िम्मा होगी और उसका जो कोर्स जो पास था उसको वही एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा, उसने वो कोर्स दोबारा रिपीट किया। अगेन उसने उस स्टूडेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन द थिंग इज़ मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कुछ होता है, बट वो या तो नहीं बोलते या बस चुप हो जाते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कई दफ़ा किया लेकिन मुझे कोई ख़ास कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती, थिंग्स बिल्ड अप, आहिस्ता आहिस्ता ये होता है। तो अगर अभी यहाँ पे इसके एक्चुअल इश्यूज़ को ना पॉइंट आउट किया गया, उनको ना रेक्टिफाई किया गया, तो नॉट प्रॉबेबली बट आई एम श्योर कि इस तरह होगा, दोबारा भी होगा। तो द सोल्यूशन आई हैव इन माइंड इज़ फर्स्ट ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स must apologize. They should write the email or letter whatever they feel is better. उनको apologize करना चाहिए इस एक्शन पे। कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। सेकेंडली जो टीचर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ जिनके अगेंस्ट ये हुआ है, इसका रीज़न मालूम किया जाए कि क्यों ऐसा हुआ है। ज़रूर स्टूडेंट्स के कुछ इश्यूज़ होंगे उनके साथ, उन इश्यूज़ को रेक्टिफाई किया जाए और उन टीचर्स को भी वार्न किया जाए, नॉट पब्लिकली, मतलब स्टूडेंट के सामने नहीं कि हमने भी उनको वार्न कर दिया और आइंदा वो ये नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रहा, बट एटलीस्ट प्राइवेटली उनको वार्न किया जाए ताकि इवन दे नो देयर लिमिट्स। स्टूडेंट्स को भी आसानी हो और टीचर्स को भी पता हो कि उनका क्या लिमिट्स हैं और उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। और थर्ड, जो आई ऑलवेज़ फेल्ट कि ये होना चाहिए, एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए भी कि अगर उनको कुछ इश्यूज़ हैं तो वो उन इश्यूज़ को कहाँ रेज़ करें और उनको एक रिस्पॉन्स उसके ऊपर जो है ड्यू रिस्पॉन्स जो है उस पर उनको मिलना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो इसी तरह पब्लिक फोरम्स पे जाके लिखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, students should, must and ought to respect the teachers always. And for the teachers obviously सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो चंद है I mean they should behave like one as well, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती।
थैंक यू।